तारीख 14 फरवरी, जिंगल बेल गार्डन। सच सच बताओ उस दिन वहां पे क्या हुआ था? भोसले, 14 तारीख को जिंगल बेल गार्डन में क्या हुआ था? 7 फरवरी से शुरू हुए दिन, हमारा नुन्नू न माने लिए बिन। काय का काम बस हमारा मुंह निकाल के हमका हल्का करना है। काय को मस्ती कराए खातिर, काय को मस्ती कराए खातिर हमारा कोई फर्क नहीं बनता। ये बात सोच सोच के हम कोने में बैठकर रो रहे थे। तभी हमारे दोस्त मादर भगत ने हमसे पूछा, तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई? हमने उनको बताया कि भोजपुरी सेक्स देख देख के मैं थक चुका हूं। मादर भगत हमारा बचपन का दोस्त था, इसलिए हमारी सारी परेशानी समझ गया और ले गया हमको जिंगल बेल पार्क में। उसने हमारे हाथ में एक तो गुलाब का फूल थमाया और बोला कि जाओ उस कुर्सी पे बैठी लड़की को प्रपोज करके आओ। पहले तो हमारी गांड फट गई, क्योंकि औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं। लेकिन फिर जब मादर भगत ने हमको 2-3 माँ बहन की गालियां और धोनी वाले बाबा का ताबीज दिया, तब हमारे अंदर थोड़ा जोश आया और हम लड़की के पास जाके बोले कि क्या तुम हमारे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी? उसने पहले तो हमका थप्पड़ मारा और फिर बोली कि जाओ वरना अपने भाई को बोलकर तुम्हारी गांड तुड़वा देंगी। साहब बुर चाहिए हमका, लेकिन अपने गांड का बलिदान देकर नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए। हमने पीछे मुड़ के देखा तो मादर भगत हंस रहा था। हम समझ गए कि हमारा रेल की पटरी पे रख के काटा गया है। खैर हम सब भूल गए, क्योंकि आदत है हमका, आदत हो गई इन चीजों की। लेकिन 16 फरवरी को हमारे साथ जो हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा। हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी सिंह द्वारा निर्मित गंदा गाना वॉल्यूम 69। हनी सिंह चूत वॉल्यूम 1। तो हमारे आदरणीय भोसले भैया की कहानी तो आप लोग सुन ही चुके हैं। अब सुनिए मेरी कहानी। देखो 16 फरवरी 2021 की सुबह तक अगर कोई मेरी नाकों पे अपने टट्टे रखकर मुझे उठाकर पूछता कि बताओ ऐसा क्या है जिसको सुनकर मेरे कान कहेंगे बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, तो मैं उसको बस एक ही गाना सुनाता। क्योंकि जब जब मैं ये गाना सुनता हूँ ना, मुझे अपने अंदर से पता नहीं ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अरिजीत सिंह की आत्मकथा वाली फिल्म देखने आया हूँ और सामने स्क्रीन पे ये चल रहा है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ एक साल बुक का चबाया। लेकिन 16 फरवरी को जो मेरे साथ हुआ और मेरे साथ और भोसले भैया के साथ जो हुआ, उसके बाद मेरा मन किया कि मैं खुद जाकर इस प्यार में पागल गाने की गांड में ग्रैमी अवार्ड डाल के आऊं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि गधे को तुम सिर्फ तब तक गंदा कहोगे जब तक उसके बगल में कोई सूअर आके खड़ा ना हो जाए। कुछ ऐसा ही वहम मेरा 16 फरवरी को मिट गया, जब सुबह के हिलाने डुलाने से लेकर दोपहर के खाने तक सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। उसके बाद अचानक मेरे यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आया, ढिंचक पूजा गाड़ी मेरी 2 सीटर। अब पहली बात तो ये कि क्या उस समय मेरे शरीर के अलग अलग छेदों में कुछ घुसाया हुआ था जो मैंने इसका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? अब ऐसा पाप तो सिर्फ बेहोशी की हालत में हो सकता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, गुनाह है ये। अगर एक बार को कोई राम रहीम के सत्संग का सब्सक्रिप्शन ले ले तो उसको मादर चोद बोलकर छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन? अब पूजा मेम साहब के गानों का तो हम सबको पता है कि एक बार हगने बैठे आदमी के नीचे हमें सोना मिल सकता है, असली सोने की पोटी। लेकिन इसके गानों में लॉजिक, सुर और साज ढूंढना मतलब 1 साल के बच्चे को पोर्न दिखाकर उसकी लुल्ली को खड़ा करने जैसा है। बैठे रहेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अब जो होना था वो हो गया, नोटिफिकेशन आ गई। अब उसको खोलकर देखने में मेरा लोड़ा थोड़ा ना कट जाएगा, ये सोचकर मैंने वीडियो को खोला और उस वीडियो को क्या खोला, मेरी एक एक इंद्री ने मुझसे बोला, सारा मजा किरकिरा कर डाला। और माना कि मेरा लोड़ा नहीं कटा, लेकिन मुझसे पूछो क्या लोड़े के अलावा मेरे पास कुछ बचा? कुछ नहीं बचा।
किसी को पता नहीं है मेरी इज्जत के साथ। अरे भाई क्यों बताऊंगा यार। और वैसे तो मुझे इस गाने, यार मैं इसको गाना क्यों बोल रहा हूं, और वैसे तो मुझे इस बाजारू छेद जिसकी हर कोई मार ले के बारे में वीडियो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी बंदा इसके लिरिक्स सुनेगा वो अपनी जिंदगी से 2 पल निकाल ही लेगा इसके बारे में एक अच्छी सी गाली सोचने के लिए। लेकिन अगर हम जैसों ने कुछ नहीं बोला तो पूजा मेम साहब सोचेंगी मुझसे बेहतर कोई हो सकता है क्या। मेरा लौड़ा। बात करें इस बाजारू छेद की तो पिछले कुछ छेदों की तरह इसमें भी हमें चलते धंधे के लंच ब्रेक में लिखे गए लिरिक्स, अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। AR रहमान की काली बांसुरी से निकला सफेद प्रसाद लेकर बनाया गया म्यूजिक, और वीडियो के नाम पे तो पूजा मेम साहब हमें पिछले लंबे समय से कोंडम में फंसा 3 दिन पुराना वीडियो दिखाई रही है, जिनमें बंदर के आंड खाने वाले डांसर से लेकर बेटी को कैश के साथ साथ अपनी गांड का रिमोट कंट्रोल देने वाला बाप भी दिखाया गया था। अरे बेटा थोड़ा कैश तो लेती जा, और ये ले मेरी गांड की चाबी, मन करे तो खोल के मार लेना। जिन्होंने हमें बताया कि कैसे सिर्फ एक 4 मिनट की वीडियो ताजा हरे भरे फूलों के बगीचे जैसे जीवन को 3 साल पुराने झाटों के खेत में बदल सकती है। लेकिन इस बार वीडियो में कुछ तो अलग हुआ है। पहली बात कि पूजा मेम साहब अब की बार झुंड में नहीं आई है। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, अकेला ही आता है। अरे भगवान से डरो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार इस शेरनी की वीडियोस में जितने भी भाड़े के टट्टू आए थे ना, उन सबके समाज ने इतने लोड़े लगाए कि पूजा मेम साहब को उनका कर्ज उतारने के लिए पेमेंट देने के साथ साथ अंदर तक की ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए पूजा मेम साहब इस बार अकेली आई, क्योंकि वीडियो वायरल करके पैसा चाहिए इनको। लेकिन अपने गांड का बलिदान देकर नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए। इस बार मैडम पोर्शे कार लेकर आई हैं, जो मेरी समझ से बाहर है कि इसको मिल कहां से गई। क्योंकि इसके पिछले कारनामों को देखकर बंदा इसको अपना बैल किराए पे ना दे तो पोर्शे तो बहुत दूर की बात है। साले तुमको पता है बात क्या है तुम्हारी भोसड़ी के? वैसे मैंने एक बात गौर की है कि पूजा मेम साहब की शक्ल मियां खलीफा से नहीं मिलती, बल्कि मियां खलीफा की शक्ल पूजा मेम साहब से मिलती है। तो हो सकता है कि जिस वक्त ये कार मांगने आई हो, शोरूम का मैनेजर मियां खलीफा की ब्लोजॉब वाली वीडियोस देख रहा हो। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कार के भाड़े के रूप में सिर्फ पैसे देकर तो पूजा मेम साहब का काम बिल्कुल नहीं चला होगा। पैसों से नहीं मिलता भाई, ऐसे नहीं पैसे दे दिए कुछ भी ना। तो बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि बंदा पैदा होते के साथ मर जाए, लेकिन समय के साथ इतना बुरा ना बने। बहन तो चर्बियां लटक रही है। खा खा के तेरा पेट देख, पेट मटके जैसा हो गया है, मटके जैसा। तो बस यार आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। गुलाब या गाली देने के लिए कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो पूजा मेम साहब की वीडियो में मून वॉक करना चाहता है। 2 मीटर तक भी रहने देगा तेरे को, गोटी पे ही मार दूंगा तेरी। और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन दबा देगा उसके घर पे पोर्शे का लोगो पहुंचा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा दारू दारू।